एक महल में एक और राजा और एक रानी रहते थे। एक दिन की बात है जब राजा अपनी खाना खा रहे थे। खाना खाते वक्त राजा ने वहाँ पे कुछ चींटियों को उसका खाने का दाना ले जाते हुए देखा। दाना को सामने से एक मकड़ी आई और उससे छीनने लगी। चींटियों ने कहा कि हमारा दाना मत छीनो, जाके राजा के पास से ले लो, वहाँ पे बहुत सारे हैं। चींटी उनकी बात मान जाती है। फिर राजा उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं, जिसकी बात राजकुमारी उससे पूछने लगती है कि आप क्यों हंस रहे थे। इसमें राजा चुप रहते हैं, उससे कुछ नहीं कहते। रानी फिर से पूछती है, बताइए आप क्यों हंस रहे थे। राजा सोच में पड़ जाता है, किसे कैसे बताऊं। रानी बताइए वरना मैं अपनी जान दे दूंगी, आपने अगर नहीं बताया तो। इस तरह से कहने लगती है और राजा सोच में पड़ जाता है। फिर उसे बात याद आ जाती है कि अगर उसने यह बात बता दिया रानी को कि वो क्यों हंस रहा था, तो फिर उसकी उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसे एक साधु ने आशीर्वाद दिया था कि अगर यह बात तुम किसी को बताते हो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रानी फिर से पूछने लगी, बताइए बताइए। राजा ने कहा कि चलो ठीक है बता दूंगा, लेकिन कल हम पिकनिक जाएंगे जंगल, वहाँ पे तुम्हें सारी बात बता दूंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। रानी इस बात पे खुश हो जाती है। फिर अब राजा भी क्या करे, उसने अपने सिपाहियों को संदेशा भेजा कि हम लोग कल पिकनिक के लिए जंगल जाएंगे। उसने यह बात सिपाहियों को बताने के लिए कहा। सारे सिपाहियों को यह बात बताई गई कि वह कल जाना, इसके लिए तैयारी कर ले। फिर वो लोग जंगल चले जाते हैं। जंगल में पहुंचते ही वो लोग एक जगह ढूंढने लगते हैं। उन्हें जगह मिल जाता है। राजा सिपाहियों को टेंट लगाने का आदेश देकर रानी के साथ आगे निकल जाता है। सिपाही टेंट लगा लेते हैं। राजा एक नदी के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे वो उनकी नज़र एक बकरी पे जाती है। बकरी अपने बकरे से कहती है कि मुझे वो कमल का फूल चाहिए, अगर नहीं लाए तो मैं अपनी जान दे दूँगी। बकरी कहता है, अपनी जान दे दोगे, देना है तो दे दो, मुझे क्या, तुम्हारे लिए क्या मैं अपनी जान दे दूँ। अगर मैं इस नदी में कूदा तो मैं यहीं पे बह के मर जाऊंगा, मैं दूसरी ले आऊँगा, तुम्हें मरना है तो तुम मर जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। यह सारी बातें राजा सुन रहा था। उसे अपने आप और बकरी में तुलना की और देखा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। बकरी से भी मैं अपना जान देना चला था रानी के लिए। फिर उसने रानी को ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि अगर तुम्हें मरना है तो तुम मर जाओ, और तुमने मुझे ज़्यादा परेशान किया कि मैं क्यों हंस रहा था, किस लिए हंस रहा था, तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। यह बात सुनकर रानी डर गई। फिर राजा ने आदेश दिया कि चलो अब वापस चलते हैं अपने महल। इस तरह कहानी खत्म हुई।